बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की डिफिनीशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम उसको समझ भी चुके हैं कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता क्यों, हम क्यों उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियोस में ही उसके लास्ट में हमने ये बात कही थी कि कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ है, कुछ ऐसी छोटी छोटी डिफिनीशंस है कि जिन वर्ड को हमने आगे यूज़ करना है, तो उसको यूज़ करने से पहले आपको वो पता होना चाहिए कि वो है क्या चीज़। आपका कंसेप्ट जो है वो उस बारे में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो वो कुछ डिफिनीशंस जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास है ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं, तो डिफिनीशन देखें। A treatment is a set of operation which potentially affect change in the experimental unit. ट्रीटमेंट आपके पास वो सेट ऑफ ऑपरेशंस है जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे अप्लाई करने के बाद उसमें चेंजेस ले आती हैं, वो ऑपरेशन ट्रीटमेंट कहलाती है, ठीक है। कैसे? एक्सपेरिमेंटल यूनिट का आपको पता होगा कि वो क्या है, तो ही आप इस ट्रीटमेंट को समझ सकते हो। तो एक्सपेरिमेंटल यूनिट की डिफिनीशन पहले देखें। क्या है एक्सपेरिमेंटल यूनिट? आपके पास इन एक्सपेरिमेंटल यूनिट इज अ स्मॉलेस्ट पीस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल to which one trial of a single treatment is applied. For example, a प्लॉट आपके पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट कहलाता है। क्यों? क्योंकि प्लॉट पे ही आप क्रॉप ऑफ वेराइटीज अप्लाई करते हो, ठीक है। आप उस प्लॉट पे जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वो ऑपरेशन ट्रीटमेंट कहलाती है, लेकिन जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो ट्रीटमेंट, वो जो है वो एक्सपेरिमेंटल यूनिट कहलाती है। एक्सपेरिमेंटल यूनिट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का एक स्मॉलेस्ट पीस होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट तो आपको पता है, एक्सपेरिमेंट क्या होती है? प्लान्ड एक्टिविटी होती है। तो जब आप ट्रायल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल पर करते हो, एक स्मॉलेस्ट पीस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को यूज करके उस पर एक ट्रायल आप परफॉर्म करते हो, तो वो जो ऑपरेशन आप उस पर परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसमें चेंजेस आ रही है, जिसकी वजह से आ रही है, वो ट्रीटमेंट्स कहलाती हैं। जिस पे चेंजेस आ रही हैं वो एक्सपेरिमेंटल यूनिट कहलाती है। इन दोनों के लिए एक और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। जैसे हमारे पास एक गमला है, ठीक है, उसमें आपने पूल जो है, आपके पूल लगे हुए हैं, तो आप जो है देखिए वो आपका एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। आप उसको पानी देते हो, पानी देने के बाद उसमें चेंजेस आती हैं। तो पानी क्या है? पानी ट्रीटमेंट्स है, ठीक है। पानी ट्रीटमेंट है, जिसको आप पानी दे रहे हो वो आपका एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। आई होप आप लोगों को ये दो चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। इस तरह इसके और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है, ठीक है ना, बहुत सारी एग्जांपल्स है इसकी। नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास है वो है ब्लॉक। ब्लॉक क्या चीज होता है? हम जब ब्लॉक का वर्ड यूज करेंगे, देन इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट। ब्लॉक का क्या मतलब है? अ ग्रुप ऑफ होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट, यानी एक ऐसा ग्रुप जिसमें सारे एक जैसे यूनिट हो, सारे एक जैसे एक्सपेरिमेंटल यूनिट हो, ठीक है। उनकी कैटेगरी सेम होनी चाहिए, वो एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होने चाहिए। ब्लॉक में सारे होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। ये हो गया ब्लॉक के लिए। नेक्स्ट है यील्ड। यील्ड क्या है? यील्ड इज अ क्वांटिटी विच इज मेजर ऑन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में जब आप मेजर करते हो एक क्वांटिटी को, वो यील्ड कहलाती है। नेक्स्ट है रैंडम असाइनमेंट। यहाँ पे रैंडम असाइनमेंट की डिफिनेशन में ओरली आपको बता देती हूँ। रैंडम असाइनमेंट क्या है? इफ ट्रीटमेंट आर असाइन टू अ सेट ऑफ यूनिट इन सच अ वे, ट्रीटमेंट जब असाइन किए जाए किसको? टू अ सेट ऑफ यूनिट। किस तरह से असाइन किया जाए? that every unit is equally likely to receive any treatment, then the assignment is said to be random. random assignment हम कब कहेंगे? जब हमारे पास
ट्रीटमेंट्स हम कुछ इस तरह से एक्सपेरिमेंटल यूनिट को असाइन करें कि हर एक यूनिट है ना हमारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट में, अगर एक से ज़्यादा यूनिट है तो हर एक को इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इक्वली असाइन होना चाहिए, तभी वो रैंडम असाइनमेंट कहलाएंगी। जैसे एक्सपेरिमेंटल यूनिट में हमने एक प्लॉट का कहा था कि वो एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट कहलाता है, ठीक है। अब अगर आपके पास एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट प्लॉट्स है या आप सेम प्लॉट में आप ग्रुप्स बनाते हो, ठीक है, आप उसके डिफरेंट पोर्शन बनाते हो, ग्रुप्स नहीं, आप उसके डिफरेंट पोर्शन बनाते हो और उनमें आप कोई भी वो ट्रीटमेंट उस पर अप्लाई करते हो, ठीक है। आप उस पर किसी वो डिफरेंट आपने उसमें डिफरेंट चीज़ें लगाई हुई हैं वो, अब उसके लिए जब आप ट्रीटमेंट अप्लाई करोगे, यानी उन प्लॉट्स को, अगर आप पानी आपका एक ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट आपका पानी है, पानी आप प्लॉट्स को असाइन कर रहे हो, तो आपने हर एक प्लॉट में, हर एक यूनिट में इक्वली उस पानी को इक्वली असाइन करना है। ये नहीं कि एक यूनिट को आपने ज़्यादा दे दिया दूसरे को कम, ऐसे नहीं करना। इक्वली असाइनमेंट, रैंडम असाइनमेंट मीन्स इक्वली ट्रीटमेंट प्रोवाइड की गई है हर एक यूनिट को। एक बार फिर यहाँ पे इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इफ treatment are assigned to a set of unit in a such a way that every unit is equally likely to receive any treatment, then the assignment is said to random assignment, ठीक है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट आपके पास क्या है? अ सैम्पलिंग यूनिट इज अ फ्रैक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट. It is a smallest part of experimental material for which we can made a single measure. तो ये बहुत ही सिंपल सा, जो कुछ टर्मिनोलॉजीज थी बहुत ही सिंपल थी, लेकिन ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये तमाम वर्ड जो है अगर आगे हम कहीं पे भी यूज करें तो आई होप आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मतलब आगे अगर मैं कहीं पे ट्रीटमेंट का वर्ड यूज करती हूँ तो आपको ये सोचने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए कि ट्रीटमेंट है क्या, ट्रीटमेंट का वर्ड यहाँ यूज क्यों किया गया है। ट्रीटमेंट या इस तरह से बाकी कोई भी वर्ड हम यूज़ करें आगे तो आपको पहले से उसका कंसेप्ट होना चाहिए, तो उसी के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिज़ाइन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ उनके बेसिक स्टेप्स को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।